राजनेता को भी कमल जैसा रहना चाहिए। विधानसभा में, लोकसभा में, दिल्ली में, पटना में न जाने एन केन प्रकार तरह तरह के विचित्र विचित्र सब नेता मिलेंगे। उनके बीच में रह करके भी उनका कोई दुर्गुण तुम्हारे ऊपर असर न करे तो समझ लो कमल जैसा जीना आ गया। सांसद बोलो मंडल शैलेश कुमार, भागलपुर की सांसद, दिल्ली में उनके भवन में मैं 10 दिन रुका तो कह रहे थे गुरुदेव न बीड़ी पीता हूं न किसी को पिलाता हूं, न सिगरेट पीता हूं न पिलाता हूं, न पान तंबाकू खाता हूं न खिलाता हूं। मेरे यहाँ जो कोई आता है 1 पीस मीठा खाओ, पानी पियो, बस हो गया, भोजन खाना खा। राजनीति ये नहीं कहती है कि तुम राजनीति में जा करके शराबी बन जाओ, कबाबी बन जाओ, लबारी बन जाओ, दुनिया भर की खुराफात में फंस जाओ। राजनीति तो कृष्ण भगवान भी करते थे। राजनीति करते करते वह भगवान बन जाते हैं और तुम राजनीति करते करते शैतान बन जाते हो। राजनीति करना है तो कृष्ण भगवान से सीखो। कितने लोग कहते हैं राजनीति बहुत खराब चीज है, लेकिन मैं कहता हूं राजनीति से अच्छी चीज और कोई है नहीं, क्योंकि राजनीति से ही देश और प्रदेश का नेतृत्व होता है। राजनीति ही कानून निर्माण करती है, राजनीति ही नियम बनाती है, राजनीति ही पूरे देश प्रदेश का विकास करती है, राजनीति ही पूरा नक्शा बदल देती है। इसलिए राजनीति बुद्धिमानों को करना चाहिए और राजनीति भक्तों को करना चाहिए। अगर कोई साधु भी करना चाहे तो उसको भी करना चाहिए। हमसे एक सज्जन ने पूछा साधु को राजनीति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा मैं पूछता हूँ साधु को देश में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। यदि देश में रहना चाहिए तो देश की सुरक्षा व्यवस्था भी करना चाहिए, तो उसको राजनीति करके पूरे देश और प्रदेश का नक्शा बदल देना चाहिए। आप ये मत सोचना बाबा जी बोल रहे तो बाबा जी राजनीति में आना चाहते हैं। मैं आना नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं आना चाहता? मैं इसलिए नहीं आना चाहता हूँ क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा भी नहीं है, इसलिए नहीं आना चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि मेरे सत्संगी श्रोता भक्तों की भी आज्ञा नहीं है कि तुम राजनीति में आओ। क्यों नहीं आना चाहता? क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बुजुर्ग हो गया। मैं बूढ़ा हो गया कि नहीं? बहुत बुजुर्ग हो गया, 90 साल का हो गया। मैं इसलिए नहीं आना चाहता राजनीति में। क्योंकि राजनीति भी एक लंबा सफर है। इसमें कम से कम 20 साल तक यात्रा करना पड़ता है, उसके बाद कोई मंजिल आती है। दूसरी बात, जो मैं कार्य कर रहा हूँ, ये कार्य करने वाले संसार में बहुत कम लोग हैं। मैं जो संस्कार दे रहा हूँ, जीवन जीने की कला सिखा रहा हूँ, घर घर में शांति स्थापित हो रही है और माताओं बहनों की महिमा को बढ़ा रहा हूँ और पुरुषों के अंदर पुरुषत्व को जागृत कर रहा हूँ और बच्चों के अंदर संस्कार डाल करके भविष्य भारत का बना रहा हूँ। ये काम करने वाले बहुत कम संत लोग हैं। इसलिए मुझको यही काम करना चाहिए कि नहीं है? यही करना चाहिए। बाकी इतना जरूर है, ये बैठे हुए लाखों करोड़ों हजारों श्रोता, इनमें से कोई ऐसा शेर जन्म ले ले और वो बिहार की कमान को हाथों में संभाले, बिहार की कमान पूरे देश को, क्योंकि इस देश के अंदर बुद्धिमानों की कमी नहीं है, बहुत बुद्धिमान लोग हैं। बिहार में भी बहुत बुद्धिमान लोग हैं और बिहार बहुत प्रगति पर चल रहा है इस समय। बिहार में प्रेम भी बहुत है, श्रद्धा बहुत है, भक्ति बहुत है,
भाव बहुत है। और बिहार में आने के बाद जल्दी जाने का मन भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ मैं जो प्रोग्राम लगाता हूँ ना उसमें एक दिन खाली रखता हूँ और रुका रहूँ यहीं थोड़ी देर। ऐसा नहीं कि यहाँ का ख़त्म हुआ तो तुरंत आगे चालू, नहीं, एक दिन गए आराम से आराम से। बिहार गाओ, मैं दूसरी बात सुनाऊंगा, नवदा भक्ति छूट जाएगी। गाऊं? चलो अब सब सीख गए, मुस्कुरा देते, ताली बजा देते। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करो, संतों का सत्संग सुनो। दूसरी भक्ति जो कथा है, जो प्रवचन है, जो सत्संग है, उसमें प्रेम रखो, प्रेम होना चाहिए, प्रेम से सुनना है। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमां। अपने घर में रामायण रख लो, खरीद कर पढ़ो उसको। कबीर का बीजक रख लो, यहाँ दुकान पर मिलेगा। प्रवचन के पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड रख लो। कल गंभरिया से भक्तगण आए थे, तो उन भक्तों में एक रतन लाल नाम का भक्त था। तो सुनील कुमार भारती कह रहे थे 2023 में प्रोग्राम होगा। तो भक्त बोल रहा था, मेरे घर में हर जगह आपका फोटो लगा हुआ है और मैं सपने में देखता था तुम मेरे घर आओगे और 16 मार्च को आओगे, इस सपने में देखा। तो मैं बुलाने आया, तो मैंने जब कैलेंडर देखा अपना लिस्ट प्रोग्राम की, तो 16 मार्च ही उसके लिए सेट हुई। तो बहुत खुश हुआ। ऐसा प्रेम होना चाहिए। आपके घर में साहित्य भी होना चाहिए। मैं चलता हूँ, मेरे पास में बहुत साहित्य साथ साथ रखता हूँ, रोज़ अध्ययन करता हूँ, रात में भी दिन में भी, ज्यों ही टाइम मिलता है तुरंत। आज भी कठोपनिषद पढ़ रहा था। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा दुरत्तया पथस्तत् कवयो वदन्ति दुर्गम। हमेशा अध्ययन करो। ज्ञान की सीमा नहीं होती है, समुद्र की सीमा हो सकती है, लेकिन ज्ञान समुद्र से भी अधिक विराट है। इसलिए जितना ज्ञान प्राप्त करोगे उतना ज्यादा जिंदगी में निखार आता रहेगा, निखार आएगा। अध्ययन करो। दूजे रतिमम कथा प्रसंग। तीसरी भक्ति भगवान श्री राम सेबरी को समझा रहे हैं। आज समझ लेना ठीक से। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमां। चौथी भक्ति मय गुण गण करे कपट तजिगा। तीसरी भक्ति गुरु के कमल रूपी चरणों की निर्माणता पूर्वक सेवा करना। देखिए शर्त है, गुरु कैसा होना चाहिए, उसके चरण कैसे होने चाहिए, कमल रूपी चरण। ये कमल शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। कमल की जड़ कीचड़ में रहती है, तना पानी में रहता है, फूल कीचड़ पानी दोनों से बिलग रहता है। जिस गुरुदेव की जिंदगी
ये माया की कीचड़ से और मोह के जल से पृथक हो चुकी है। जो इससे ऊपर उठ गए हैं, जिनकी जिंदगी का कमल ये सब कीचड़ से अलग हो गया है, ऐसे गुरुदेव के चरण पखारना, उनकी सेवा करना। जो स्वयं माया मोह के कीचड़ में फंसा हो, धसा हो, लसा हो, उसके लिए मना कर दिया है। पंकज शब्द लगाया गया, गुरुपद पंकज सेवा, उनकी सेवा करना है। तीसर भक्ति अमान। और कैसे करना है? निर्मानता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, सेवा का अभिमान भी ना आए, मैंने सेवा किया है, ऐसा भाव रहना चाहिए। जैसे हनुमान जी थे ना, सेवा तो बड़ी बड़ी करते थे लेकिन विनम्र रहते थे। सभी जान जाते थे हनुमान जी। द्रोणागिर पहाड़ कौन उठा कर लाया था? हनुमान जी। सुषेण वैद्य को लंका से कौन लाया? हनुमान जी। सीता की खोज करने कौन गया? हनुमान जी। लंका में आग कौन लगाया? हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी को आपने अधिकतर देखा होगा हाथ जोड़कर बैठे। हनुमान जी नम्रता बहुत थी। ये हनुमान श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकुर सुधा, वरुणो रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान। बहुत अच्छी बात। जिसके पास बुद्धि कम है, हनुमान जी का सुमिरन करे। और हनुमान का सुमिरन करने का अर्थ क्या है? हनुमान जैसी भक्ति, हनुमान जैसा संयम नियम, हनुमान जैसी नम्रता और हनुमान जैसे नियम का पालन और हनुमान जैसी सरलता यदि आप में है तो आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी। हनुमान जैसा थोड़ा फल भी खाना चाहिए। 24 घंटे में एक बार कोई न कोई फल जरूर खाइए। अमरूद खा लो, केला खा लो, गाजर खा लो, मूली खा लो, पपीता खा लो, सेव खा लो, अंगूर खा लो, ककड़ी खा लो। एक फल। ऐसा नहीं कि रात में फल मत खाना। ठंडी करेगा, खांसी करेगा, सर्दी करेगा, जुकाम करेगा, फीवर ले आएगा। लेकिन दोपहर 2 बजे तक खा सकते हैं। सुबह से कोई फल ना मिले तो पका हुआ टमाटर थोड़ा नमक मिलाकर खा लो, खीरा खा लो, एक केला खा लो, अनार खा लो। ये भक्तगण आते हैं तो मेरे लिए फल ले आते हैं। फल में भी 2 प्रकार का फल है। एक तो ये फ्रूट, दूसरा ड्राई फ्रूट। कुछ भक्त फ्रूट लाते हैं, अंगूर, अनार, संतरा, सेब, कि गुरुदेव आप खाइए फल और हमारी मनोकामना करिए सफल। खाओ फल, करो सफल, कभी ना हो निष्फल। कुछ भक्त ड्राई फ्रूट ले आते हैं। ड्राई फ्रूट जानते हो? काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, छुहारा आदि आदि। प्रेम तो सबका बहुत है, सब कुछ ना कुछ। अभी मैं राजा जान गांव में पधरौनी गया था। जिसके यहाँ मैं 1 घंटा आधा घंटे के लिए जाता हूँ उसे पधरौनी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? पधरौनी। तो वहाँ सभी महिलाओं ने बुलाया था, वही मैनेजमेंट कर रही थी। सबसे पहले श्रीमती बबीता देवी यादव की स्कूल में पधरौनी किया। खड़ी हो जाओ बबीता देवी, ये देखो फल, मीठा, ड्राई फ्रूट सब लाके रखा, थोड़ा थोड़ा खा ली। ये दूसरी पधरौनी मंजू देवी की, फिर पिंकी की, खड़ी हो जाओ। उसकी बहन आई रेखा, खड़ी हो। इसकी भी पधरौनी हो चुकी है। बेगूसराय से, सनहा परोरा से हुई है पधरौनी। बड़ी सेवा किया। फल भी थोड़ा रख देते थे, ड्राई फ्रूट भी। हालांकि ड्राई फ्रूट
ये ना लाते तो भी खुश हो जाते हम, लेकिन भले गुरु जी को सब खिला देंगे। और बहुत अच्छे लोग हैं, कोई देखते नहीं थे गुरु जी खाए कि नहीं खाए, रख दिया। भगवान के सामने रखा जाता है ना, भगवान सब खा ले ऐसा नहीं, गुरु तो भगवान का रूप होते हैं। गुरु जी कुछ खाएं, कुछ देखें, कुछ छुएं और कुछ दे दें, वही करना चाहिए। गुरु को सब पूरा नहीं खाना चाहिए, बस देख ले, दृष्टि भोग, छू ले, स्पर्श भोग, और थोड़ा खा ले पूरा भोग और दे दे वापस, तो परम भोग लग गए। ऐसा तो सेवा गुरु की निर्माण होकर हनुमान जैसे, और बुद्धि कम हो तो हनुमान का सुमिरन करो। हनुमान का सुमिरन का मतलब क्या है? हनुमान शाकाहारी थे, आप भी शाकाहारी बनो। हनुमान फलाहारी थे, आप भी थोड़ा फल खाइए, गन्ना चूस लीजिए, गन्ने का रस पी लीजिए। और हनुमान जी निडर थे, निर्भय थे। हनुमान जी को जो लक्ष्य को प्राप्त करना होता था, उनको डर नहीं लगता था, भय नहीं लगता था। वीर बन करके, साहसी बन करके अकेले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाते थे। ये आपके अंदर भी हनुमान जैसा साहस होना चाहिए, विद्यार्थी के अंदर भी हनुमान जैसा साहस हो कि IAS परीक्षा हो या हाई स्कूल का एग्जाम हो, हम टॉप करेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये लुचपुच होना, डरते रहना, घबराते रहना, और परफेक्ट ज्ञान प्राप्त करो। मैंने एक विद्यार्थी से पूछा, इंग्लिश आती है? तो बोला थोड़ी थोड़ी आती है। तो हमने कहा हिंदी आती है? बोले थोड़ी थोड़ी वो भी आती है। तो हमने कहा मैथमेटिक? बोले थोड़ी थोड़ी आती है। तो हमने कहा तेरे को पूरा क्या आता है? बोले सब थोड़ा थोड़ा आता है, किसी चीज में पूरा नहीं। और जब तक इस दुनिया के अंदर आप परफेक्ट नहीं होंगे, इफेक्ट नहीं होंगे, तब तक कहीं सिलेक्ट नहीं होंगे। अपने को परफेक्ट कीजिए, इफेक्ट कीजिए, करेक्ट कीजिए, फिर आप कहीं रिजेक्ट नहीं हो सकते हैं। जहां जाओगे वहीं सिलेक्ट हो जाओगे। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। हनुमान जी का सुमिरन। हनुमान जी कोई नशा नहीं करते थे। हनुमान जी का सुमिरन करने का अर्थ है आप कोई नशा ना करें। हनुमान जी कभी किसी को गाली भी नहीं देते थे, गाली मत देना, गम खा लेना थोड़ा सा। और हनुमान जी कभी हिम्मत नहीं हारते थे, आप भी हिम्मत मत हारो। और हनुमान जी बहुत बड़े विद्वान भी थे, कवि भी थे, गायक भी थे, भजनानंदी भी थे। आप भी भजनानंदी भी बनो। ये जितने लोगों को टेंशन, चिंता ज़्यादा रहती, तनाव ज़्यादा रहता है ना, ये महिलाओं को भी अब तनाव होने लगा है। मैं महिलाओं से कहूँगा एक ढोल खरीदो और मंजीरा खरीदो और शाम को भजन गाया करो, देखो सारा तनाव खत्म हो जाएगा। बस ढोल बजा के चालू कर दो, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सब झंझट भूल जाएगा। गुजरात में दाहोद में एक बहुत बड़ा अफसर मुझे पधरौनी ले गया, जिसके अंडर में 10,000 कर्मचारी काम करते थे। हारमोनियम बजाकर भजन गाया, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव आपके चरणों में। उसकी पत्नी मंजीरा बजा रही थी, बेटा ढोल बजा रहा था। फिर उसने ऐसा करुणा से गाया, सब रो पड़े, जो भी बैठे थे वहाँ गए थे। फिर उसकी पत्नी ने एक गाया, उसने भी सबको रुला दिया। फिर बेटे ने भजन गाया। तो मैंने पूछा कि ये कौन है? बोले बेटा है। बोले ये वाइफ। बोले हम रोज भजन करते, 10,000 कर्मचारियों का अफसर हूँ, ये भजन से सारी टेंशन खत्म होती है, इसलिए भजन करना चाहिए। भजन से टेंशन खत्म, प्रवचन सुनने से भी टेंशन खत्म होती है। हनुमान जी भक्ति भी करते थे,
आपके अंदर भी गुरु के प्रति श्रद्धा रहना चाहिए। आप बुद्धिमान हो जाओगे। मैं इतना बुद्धिमान नहीं था बचपन से, जब से गुरु की भक्ति शुरू किया हूँ तब से बुद्धि बढ़ी है मेरी, अभी भी बढ़ती जा रही है। और आपको भी बुद्धि बढ़ाना है तो भक्ति करो, बढ़ती ही चली जाए सच्ची भक्ति। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरण। वाह, बहुत लोग खड़े ही कल मूर्ति रो। जब लोग झांकते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और झांकना बिहार प्रदेश की पहचान है, झांक लेना चाहिए। हिंदुस्तान की पहचान है, हिंदुस्तान के लोग झांकते खूब, झांक लेते हैं। इधर से झांक रहे ना, थोड़ा पर्दा उठा के झांक लेते हैं। और इधर फुल भी हो गया, उधर भी 200-400 लोग खड़े होकर देखो ना, मुड़ के देख लो, सब फुल है ना। सनहा परोरा की धरा सुहान लागे ला, ऐसा भजन ये मैंने पहले ही गवा दिया, ये अब गाते तो अच्छा रहता, सब सुन लेते। सुहावन लागे ला, लास्ट में और गा देना, कोई बात नहीं। जैसे भोजन करने के पहले सलाद खाना चाहिए और भोजन खाने के बाद एक पीस मीठा खाना चाहिए। तो पहले वाला भजन सलाद है और लास्ट वाला जो है प्रवचन के बाद मीठा का पीस बन जाएगा। पिपरा के मशहूर पेड़ा सेंटर श्री दुर्गी पटेल, कृष्णा देवी, चंद्रकला देवी, मिथिलेश पटेल, राजेंद्र रजक आप आए हैं, पेड़ा लेकर आए हमारे लिए। एक पैकेट लिखा है गुरु जी के लिए, एक पैकेट, और आयोजक मंडल के लिए एक पैकेट, एक मिलेगा। 2 लेना है तो कल इंतजार करो, खड़े हो जाओ ना। कहाँ है पेड़ा, लाओ दे दो, नहीं भूल जाओगे, दोगे भी नहीं तुम, लाओ दे दो। आ जाओ राजेंद्र, मिथिलेश, स्वयं आओ, जिसका पेड़ा खुद आ जाओ। पेड़ा वाला आएगा तो कुछ उसको प्रभावित करूंगा, कल 2 पैकेट भी ला सकते। हाँ ये देखो, मुस्कुरा उधर, ये देखो है। चेला की संख्या देखकर पेड़ा का पैकेट है, बड़ा पैकेट है। चेला भी हमारे साथ 25-30 है। अभी चेला सब खुश हो गया कि लिया तो गुरु जी ने, छकना तो हमें। बैठो, इनकी भी पधरौनी किया था आधा घंटे के लिए। सनहा परोरा से वापस आ रहे थे यहाँ, तब कर दिया था।